शिवाजी सेवा संस्थान के प्रांगण में चल रही भागवत कथा के दौरान मंगलवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान के जप से मन को शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि हम मन में मानते हैं और मन पर अच्छी चीजों का प्रभाव कम और बुरी चीजों का प्रभाव ज्यादा होता है, जिसके चलते ही हमारा पतन हो रहा है। इसलिए भगवत नाम जप से ही मन को शांति मिलती है तथा जीवन की वृत्ति निर्मल होती है। उन्होंने कहा कि भगवान की शरण में जाने से जीवन के दुख स्वतः ही मिट जाएंगे। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान प्रदीप व्यास दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। महाराज ने मंगलवार की कथा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर विस्तार से वर्णन करते हुए महाराज उद्धव गोपी संवाद की कथा पर प्रकाश डाला। इस दौरान कंसवत व मीरा के प्याले में श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। कथा में कुलदीप व्यास, संदीप व्यास, कुणाल व्यास, राहुल व्यास, नवीन व्यास, गोविंद प्रसाद पुरोहित, पृथ्वीराज प्रजापति, महेश प्रजापत, आनंद मंगल मिश्र, ओम प्रकाश मंगलहारा, पार्षद शशि गौड़, निखिल इंदौरिया, राजकुमार बबीरवाल, भानु प्रकाश इंदौरिया, विश्वनाथ सोनी, दीनदयाल खेतान, रामकिशन नोहाल सहित कई लोग उपस्थित थे। मंगलवार की सुबह श्रद्धालुओं ने सुबह प्रभात फेरी एवं नाम जप व आध्यात्मिक प्रवचन का भी लाभ उठाया। महाकाल मित्र मंडल के तत्वाधान में हांडिया बाबा बगीचे के पास सोमवार की रात बापूजी महाराज की फड़ का आयोजन किया गया। गायक कलाकारों ने बापूजी के जीवन पर भजन के माध्यम से प्रकाश डाला। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन पारिक, नरेश भार्गव, बुदाराम कम्मा, तिलोक कम्मा का स्वागत किया गया। गायक कलाकार किशन लाल व गीता देवी का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर रमेश प्रजापत, नवरत्न भार्गव, राकेश भार्गव, मुकेश भार्गव, लखन भार्गव, आकाश भार्गव, सचिन भार्गव, किशन माली, बाबूलाल माली, श्यामलाल जाट, मनीष भार्गव, विनय राजपूत, नवरत्न माली सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री परशुराम भवन में रतनगढ़ फोटोग्राफी एसोसिएशन की बैठक का आयोजन सोमवार को हुआ। बैठक में एसोसिएशन की नई अध्यक्ष का चयन किया गया तथा अनिल अजमेरिया को सर्वसम्मति से एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। अजमेरिया ने बताया कि शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग के अंतर्गत संचालित तहसील की 227 आंगनबाड़ी केंद्रों पर गैस कनेक्शन की सौगात दी गई है। सेक्टर कुसुमदेसर में मंगलवार को कार्यकर्ताओं को गैस कनेक्शन में चूल्हा प्रदान किया गया। सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र धुएं से मुक्त हो के तहत राजस्थान सरकार समेकित बाल विकास सेवाओं की ओर से प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए गैस कनेक्शन के लिए 5,300 राशि कार्यकर्ताओं के खाते में जमा कराई गई है। कार्यकर्ता महिला पर्यवेक्षक की देखरेख में एलपीजी गैस एजेंसियों से संपर्क कर गैस कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 35 पर रतनगढ़ परियोजना अधिकारी डॉक्टर प्रियंका के निर्देशन में मंगलवार को बच्चों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। छोटी छोटी बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और तिलक लगाया। महिला पर्यवेक्षक अंशल शर्मा ने उपस्थितों को भाई बहन के प्रेम के त्योहार रक्षाबंधन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु शर्मा, आशा, सुशीला व सहायिका शांति देवी ने शक्ति दिवस का आयोजन कर बच्चों को आयरन की सिरप पिलाई और शरीर में पोषक तत्वों के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में मंजू स्वामी, झनकारी, ज्योति, बिशन लाल मैंक, लोकेश, श्याम सुंदर आदि उपस्थित थे। वार्ड नंबर 35 पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। बच्चों को अपने त्यौहार के बारे में, राखी के बारे में, राखी के महत्व के बारे में बताया गया और आंगनबाड़ी के सभी बच्चों ने एक दूसरे को राखी बांधी और मिठाई खिलाई और सभी बच्चों ने खुशियां मनाई। धन्यवाद। द्वारिकाधीश महादेव समिति के तत्वाधान में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वार्ड संख्या 31 में तापड़िया मंदिर के सामने पुराने गढ़ की टंकी के पास स्थित द्वारिकाधीश महादेव मंदिर में 27 अगस्त को श्री श्याम संकीर्तन हुआ तथा मंगलवार को जागरण का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मंदिर की सजावट कर श्रृंगार किया जाएगा। 31 अगस्त को श्रृंगार एवं रात्रि में आरती का आयोजन किया जाएगा। जागरण में दयानाथ महाराज, मोहननाथ महाराज एवं गिरीश भोजक भजनों की प्रस्तुति देंगे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की पेन डाउन हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम, एसडीएम कार्यालय के नाम ज्ञापन देकर मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्वित नहीं होने के कारण अपना आक्रोश प्रकट किया। सेवा परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर स्थापित करने तथा मंत्रालय कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त किया जाए। वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाए। पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों की कैडर का पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किए जाए। नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति घोषित करने जैसी कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार गिरधारी सिंह राजदेसर, तहसीलदार कालूराम, ऑफिस कानूनगो कमल सीदा, सुरेंद्र गाडगिल,
पटवारी राधेश्याम प्रजापत, जगदीश पुनिया, राकेश कुमार वावल, रतिराम जाखड़, पन्नालाल गिला, ज्योति बूडक, अजय बेरवा, संदीप कड़वासरा, विकास कुमार हुक्माराम, अजय कुमार गुज्जर, कृष्णाराम पूनिया, मुकेश शर्मा, मोनिका शर्मा, कमलेश जानी, राकेश जाट, सुशील कुमार, बजरंग सिंह, संजय जोशी, दिलीप सिंह, गोपाल राहड़, दामोदर रतनलाल, संगीता सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर कल दिनांक 28/8/2023 से अनिश्चितकालीन पेन डाउन धरना का आयोजन उपखंड कार्यालय रतनगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें राजस्व सेवा परिषद के मांग पत्र के अनुसार विभिन्न प्रकार की कई मांगे हैं। जैसे सीधी भर्ती आरटीएस चयनित को नायब तहसीलदार पद पर न लगाकर सीधा तहसीलदार पद पर लगाया जाना, पटवारी से गिरदावर, गिरदावर से नायब तहसीलदार से तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिए समय पर डीपीसी का आयोजन नहीं किया जा रहा है। उस डीपीसी के आयोजन के लिए और पदोन्नति में 9/18/27 पदोन्नति पद के अनुरूप चयनित वेतनमान लागू करने के लिए, इस प्रकार से कई विभिन्न मांगों के लिए ये धरना आयोजित किया जा रहा है, जो अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय में मंगलवार को सुकन्या समृद्धि योजना की खाते खुलवाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। ट्रस्ट प्रभारी राजीव मंगलहारा ने बताया कि सुकन्या योजना में 11 बालिकाओं की खाते खुलवाए गए, साथ ही उपहार स्वरूप कुछ धनराशि उनके खाते में डलवाकर रक्षाबंधन के अवसर पर बालिकाओं से राखी बंधवाकर उपहार के रूप में उक्त खाते उन्हें प्रदान किए जाएंगे। इस मौके पर रतनगढ़ डाकघर की प्रभारी ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि इन खातों को भी विधिवत रखें तथा अन्य लोगों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर ट्रस्ट के सह संयोजक अतुल वर्मा, कार्यकर्ता पवन सोलंकी, प्रियव्रत पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को रैली निकाली गई। एडीजे ऋषि कुमार व एसडीएम कन्हैयालाल पारिक ने कोर्ट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली में राजकीय संजयलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर स्काउट प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया, सचिव नरेंद्र स्वामी, एडवोकेट देवेंद्र कुमार चोटिया, संजय कटारिया, गौतम नाथोलिया, पवन प्रजापत, जगदीश प्रसाद शर्मा, मनोज कुमार ठटेरा, रामोतार ठटेरा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय महादेव जालान उच्च प्राथमिक स्कूल में मंगलवार को विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। छात्राओं ने छात्रों की कलाई पर राखी बांधी। प्रधानाध्यापिका अन्नम भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि छात्र छात्राओं के बीच भाई बहन जैसा पवित्र भाव रहे, छात्र छात्राओं के प्रति सहयोगी भाव रखे। कार्यक्रम के अंतर्गत हरित पाठशाला अभियान के तहत 2-2 विद्यार्थियों को एक-एक पौधे की सार संभाल की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर अध्यापिका सरोज नोहाल, मंजू बाला, भावना आत्रे, आशार्थी, अदिति, पल्लवी, निकिता सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रकाश में ब्लॉक स्तरीय एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभागीय प्रतिनिधि पवन जोशी, संस्था प्रधान विक्रम सिंह चौहान व उप प्राचार्य राजेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चौहान ने बताया कि इस दौरान हिंदी व अंग्रेजी में वाद विवाद, निबंध, देशभक्ति, एकल गायन सहित कुल 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में ब्लॉक की राजकीय स्कूल को विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह सीबीओ भंवरलाल डूडी के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम का आदर्श व्यक्तित्व व योगदान राष्ट्र के लिए अनुकरणीय है। वाद विवाद प्रतियोगिता में अंग्रेजी में प्रथम भुआलका स्कूल की छात्रा भाग्यश्री, द्वितीय प्रकाश पाठशाला का निरंजन, हिंदी में प्रथम भावनदेसर की किरण व द्वितीय भुआलका स्कूल की प्रीति शर्मा, अंग्रेजी निबंध में प्रथम भुआलका स्कूल की सुहाना प्रजापत व द्वितीय दिव्या, हिंदी में प्रथम प्रकाश पाठशाला का विक्रम व द्वितीय योगेश माली, देशभक्ति एकल गायन में प्रथम प्रकाश पाठशाला की खुशबू व द्वितीय मानवी, समूह वाद विवाद प्रतियोगिता अंग्रेजी में जालेव का अंतिम व द्वितीय जांदवा की मोनिका, निबंध अंग्रेजी में प्रथम पाठशाला प्रकाश की दीक्षा शर्मा, द्वितीय अनुष्का शर्मा, हिंदी में प्रथम पाठशाला प्रकाश की दीपिका व द्वितीय जांदवा की अनुष्का, देशभक्ति एकल गायन में प्रथम प्रकाश पाठशाला की आरती राणा व द्वितीय हुडीरा अगुणा की यशोदा मेघवाल रही, जिन्हें प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी अव्वल 20 विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। निर्णायक मंडल में व्याख्याता प्रियंका गर्ग, मधुबाला टेलर, उमेदा राम, नीतू वर्मा, चंदा सोनी, असलम खान, सुशीला गाडगिल शामिल थी। कार्यक्रम में सुबे सिंह झाखड़, मनीष कसवा, गणेश शर्मा, सुनीता गुरावा, संपत मीणा, रमजान खास, शुभकरण दायमा, पूजा शर्मा, उर्मिला चौधरी, हरि भगवान सैनी
विशाल गुप्ता, निर्मला चौधरी सहित कई शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। भारत विकास परिषद उप शाखा के तत्वाधान में मंगलवार को गुरु वंदन एवं छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन रघुनाथ उच्च माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सहभागिता के लिए स्कूल में अध्ययनरत हर्षल चौधरी, कृष्णा बेड़ा, प्राक्षी एवं शिक्षक गणों में कैलाश चोटिया, पुष्पा शर्मा व जय सोनी का परिषद के पदाधिकारियों ने शॉल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर परिषद के सह समन्वयक वासुदेव चाकला ने परिषद का परिचय, कार्यकलापों की जानकारी दी। शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आयोजित प्रतियोगिता भारत को जानो व राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। कार्यक्रम को परिषद के संरक्षक मदन लाल कम्मा, प्रकल्प प्रभारी मोहम्मद अनवर कुरैशी, वित्त सचिव शैलेश शर्मा, राजेंद्र सिंह विदावत ने भारतीय संस्कृति को लेकर एवं परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। संस्था के सीईओ रोशन भारद्वाज ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर हनुमान सिंह शेखावत, परमेश्वर लाल आत्रे सहित कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्राचार्य सोना शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी भी उपस्थित थे। भारत विकास परिषद की शाखा रतनगढ़ द्वारा गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन की निरंतरता में आज श्री रघुनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं और विद्यालय के शिक्षकों का शाल, श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर परिषद के स्थानीय तमाम पदाधिकारीगण श्री वासुदेव जी चाकलान, मदन लाल जी कम्मा, अनवर जी कुरैशी, परमेश्वर जी आत्रे, श्री शैलेश जी शर्मा, श्री हनुमान सिंह जी शेखावत और विद्यालय की छात्र छात्राओं के साथ प्रार्थना के सत्र में सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। गुरु वंदना के साथ आरंभ हुए इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के सम्मान के पश्चात उपस्थित विद्वजनों ने संबोधन में राष्ट्र सशक्त हो, समृद्ध हो, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हो, इस उद्देश्य में निहित उद्बोधन भी दिया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की संपन्नता हुई। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की मुहिम हमें पढ़ाने दो के अंतर्गत मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों ने ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में रैली निकालकर उपखंड कार्यालय में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन, शिक्षक नेता शिवाराम मेघवाल, मनमोहन दान चारण ने कहा कि हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की अड़ियल रवैये की वजह से हमें पुनः आंदोलन की राह चुननी पड़ी है। जिले का कोई भी शिक्षक बीएलओ कार्य नहीं करेगा। धरने को शिक्षक नेता हरलाल डूडी, विनोद मैया, मनोज सारस्वत, बीरबल नाथ सिद्ध, राकेश नायक, रुपेश चौधरी, रामचंद्र एचरा, बजरंग बिस्सू, वेद प्रकाश अग्रवाल ने भी संबोधित किया। शिक्षकों के आंदोलन को किसान सभा के ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ ने भी अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर शंकर लाल, ताराचंद, वरुण सैनी, शिवलाल, रमेश चंद्र, बनवारी लाल, जितेंद्र मामराज, करण सिंह, संजीव कुमार, मदन लाल, धनराज, हरिकिशन, विजेंद्र पूनिया, विजय नहरिया, संदीप कुमार, दीनदयाल शर्मा, राशिपाल योगी, सुबे सिंह, मयूर प्रजापत, राम प्रताप, महेंद्र जहांगीर, दयाराम सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। संचालन बाबूलाल मुंदलिया ने किया। शिक्षकों को CCA 17 के तहत BLO कार्य नहीं करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं और शिक्षक बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के तहत BLO का कार्य के अतिरिक्त BLO जनगणना, दूसरे जनगणना को छोड़कर और चुनाव को छोड़कर दूसरे कार्य करने के लिए इनकार किया हुआ है और शिक्षकों को पूरे साल भर चलने वाले BLO कार्यक्रम में घसीटा जा रहा है। इससे पढ़ाई बाधित हो रही है। BLO को
चुनाव के कार्य के साथ साथ राशन वितरण, पौधारोपण और भी कई कार्यों में लगा दिया जाता है। उससे शिक्षक परेशान है और विद्यालय में शिक्षा का वातावरण नहीं है। हमारा विरोध प्रदर्शन आज शिक्षकों के ऊपर लगातार थोपे जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों के विरोध को लेकर 26 जनवरी 2023 से राजस्थान भर में शिक्षक संघों ने ये घोषणा की है कि जो कार्य हमारे नहीं है, मतलब कि जो काम कक्षा से शिक्षक को दूर करता है, जो काम पढ़ाने का नहीं है, उसके अलावा जितने भी प्रकार के कार्य हैं जो कि हमें हमारे बच्चों की पढ़ाई से दूर करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को बाधित करते हैं, उन सभी कार्यों को पूरे राजस्थान का शिक्षक उनका बहिष्कार करेगा और लगातार हम ये कार्य करते आ रहे हैं। तहसील के गांव पड़िहारा की रहने वाली एक मां ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाकर लापता हुई बेटी की तलाश करने की मांग की है। मंगलवार को इस संबंध में मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी 8 अगस्त की शाम घर से लापता हो गई थी, जिसकी पुलिस थाना में गुमशुदगी रिपोर्ट भी 9 अगस्त को दर्ज करवाई गई थी। लेकिन इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उसका कोई भी सुराग नहीं लगा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उसे ज्ञात हुआ है कि गांव का एक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर ज्वेलरी व नकदी के साथ ले गया। शीघ्र ही बेटी की तलाश की जाए। मैं पड़ियारे की रहने वाली हूँ, और अंकित नाम का लड़का मेरी लड़की को लेकर फरार हो गया। 9:30 बजे बाद में मेरी लड़की गायब है। और नथमल जी का पोता है, बिमल जी का बेटा है कुमार, वो घर से चांदी और सोना लेके नकदी रुपया लेके गायब हो चुके हैं। 20 दिन हो गए हैं, कोई पुलिस कार्यवाही नहीं करेगी, घर से गायब है। हाँ, मैं पुलिस चौकी पे रतनगढ़ भी जा चुकी हूँ, चूरू भी जा चुकी हूँ, लेकिन पुलिस मेरी सुनाई नहीं कर रहे हैं। 20 दिन हो गए मेरी बेटी गायब हुई को। आपसे निवेदन है कि मेरी बेटी को लेके आओ। 9 माह की गर्भवती महिला की मौत के मामले में डीबी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। मामले की जांच एसडीएम कर रहे हैं। सूचना मिलने पर रतनगढ़ पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया। रतनगढ़ पुलिस थाना के एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि सुजानगढ़ तहसील के गांव मलसीसर सुजानगढ़ निवासी छोटूराम ने रिपोर्ट दी कि उसकी पुत्रवधू 23 वर्षीय गीता गर्भवती थी। कुछ दिन पहले वह अपने पीहर रतनगढ़ तहसील के गांव सामतिया भोजासर आई हुई थी। 27 अगस्त की रविवार की दोपहर उसको प्रसव पीड़ा हुई, जिसको परिजनों ने गवर्नमेंट जालान अस्पताल में भर्ती करवाया। रविवार देर रात डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को चूरू के डीबी अस्पताल रेफर कर दिया, जिसकी रास्ते में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। चूरू आने पर गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में डॉक्टरों ने गीता को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी से कांस्टेबल अंकित शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतिका के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। रतनगढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाकर परिजनों की रिपोर्ट ली है। परिजनों ने इस संबंधित डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच एसडीएम सक्षम गोयल कर रहे हैं। ये गांव सामतिया भोजासर का मामला है। ये विवाहिता श्रीमती गीता देवी, पति सुरेंद्र कुमार, जाति नेगवाड़, उम्र 23 साल, निवासी सामतिया भोजासर की है, जिसकी डिलीवरी होनी थी 2 दिनांक के 27/8/2023 को रतनगढ़ हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। वहाँ से स्थिति बिगड़ने पर महिला को रेफर किया गया था चूरू, लेकिन अस्पताल पहुँचने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जांच श्रीमान एसडीएम साहब चूरू बताएंगे। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच से जैसी स्थिति सामने आई